आज फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। कुछ नया वीडियो लेकर के। अभी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन जारी किया गया है। उससे संबंधित एक सिलेबस और टॉपिक वाइज कुछ चर्चा करने के लिए हम आए हैं। अभी तक का बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी आयोग में इतना सारा सीट नहीं आई थी और एक ऐतिहासिक ये सीट है कि 1965 सीट ग्रेड ए ग्रेड बी मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग जारी किया है। तो हमें लगा कि आपको एक सिलेबस की जानकारी दे दी जाए, इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस पे एक वीडियो बना दे रहे हैं। इस पे कुछ टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे कि 70वीं बीपीएससी पीटी की रणनीति क्या होगी। इतने कम समय में कैसे बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी का तैयारी किया जाए कि आसानी से पीटी क्वालिफाई किया जा सके। इसी को लेकर के एक छोटा सा गाइडलाइन हम देने जा रहे हैं आपको। और ख़ास करके इस बात पर कि बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट ये हिदायत भी दी है कि क्वेश्चन आसान भी नहीं रहेगा और कुछ नए पैटर्न पर भी रहेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें किस किस विषय पर, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी, ताकि आप आसानी से कम समय में तैयारी करके और आप पीटी क्वालिफाई कर सकें। तो आइए 70वीं बीपीएससी की क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछता है, कितना क्वेश्चन होता है और किस किस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रख करके हम एक पीटी के सिलेबस पे एक चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 150 प्रश्न और समय 2 घंटे। 150 प्रश्न रहेगा, समय 2 घंटा रहेगा। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट इवेंट्स, कुछ मैथ्स, 10 मैथ्स पूछे जाते हैं और
बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न का जवाब आपको देना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 1.3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान बिहार लोक सेवा आयोग किया है। अब इस 150 प्रश्न जो बनाया जाएगा वो किस किस सब्जेक्ट से मिलकर के बनेगा और किसकी संख्या कितनी होगी और किस सब्जेक्ट में किस मैटर पर अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो इसमें देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से आप सबसे पहले जो रहेगा हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो कम से कम 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है वो इसमें भी अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और स्वतंत्रता आंदोलन। और बिहार का इतिहास। इसमें जो है मुख्य रूप से आपसे प्राचीन भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर बिहार का इतिहास से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। कुल मिलाकर के आपसे 30 से 35 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से पूछ लिए जाएंगे। इसमें जो है आपको इसमें भी जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आधुनिक भारत से अभी तक के जो हुए हैं, अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें भी हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे अधिक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसलिए आपको इस पार्ट पर विशेष ध्यान देना है। इस पार्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि टोटल हिस्ट्री में भी भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रश्न, और इसके अलावे फिर बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे आप बिहार के इतिहास पढ़ते हैं आप राष्ट्रीय इतिहास में, क्योंकि जितना भी एंशिएंट इंडिया का इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन का, गांधी युग का इतिहास आप पढ़ते हैं, तो ये सब जो है वो लगभग आप बिहार का इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए वो आप आसानी से टेकअप कर लीजिएगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको आधुनिक भारत हो तो स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ये इतिहास से हो गया। इसके बाद आप आ जाइए ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से कम 15 से 20 प्रश्न 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कम से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 15 से 20 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें भी आपको
कौन कौन सा पार्ट है, किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल और विश्व भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से आपसे ये भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है वो भारत के भूगोल पे। भारत का भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। इसमें मुख्य रूप से भारत का भूगोल और फिर बिहार का भूगोल, इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एवरेज कम से कम आप मान के चलिए कि 6 प्रश्न भारत के भूगोल से और यही करीब 6 से 7 प्रश्न जो है आपका बिहार के भूगोल से पूछ लेता है। शेष विश्व के भूगोल से, भौतिक भूगोल से ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सब से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आइए इसके बाद जो है फिर पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा मुख्य पार्ट है पॉलिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वो कम से कम 10 से 15 रहेगा, 10 से 15 प्रश्न, ठीक है। 10 से 15 प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है संविधान के निर्माण पर। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो संविधान का निर्माण, इसके बाद प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्य एवं पंचायती राज। मुख्य रूप से संविधान का निर्माण से संबंधित प्रश्न, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, संघ से संबंधित प्रश्न, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न, इसके अलावे आपका राष्ट्रपति और राज्यों से संबंधित प्रश्न, और इसके अलावे जो है वो पंचायती राज से एक प्रश्न जरूर डाल देता है। इस पे आपको फोकस करना है। इसमें भी मुख्य रूप से ये पार्ट से जो है वो ज़्यादा प्रश्न जो है वो उठाता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आइए पॉलिटी के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमी। 4 नंबर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से कम 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको ज़्यादातर ध्यान देना है भारतीय अर्थव्यवस्था पर,
भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे कम आपका 6 प्रश्न डालता है। और फिर बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर उसमें आपका सेंट्रल का बजट, फिर बिहार का बजट और आर्थिक समीक्षा। इसके अलावे इकोनॉमी के अंतर्गत बिहार के कृषि से संबंधित प्रश्न जो है वो प्रत्येक साल पूछ लेता है। तो इसलिए आपको बिहार के कृषि पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। और आर्थिक समीक्षा में ये देखना होगा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में किन किन बातों को जोड़ती है, क्या की है, नहीं की है, ये सब पे जो है वो विशेष रूप से प्रश्न इस पे पूछता है आपका। इसके बाद सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। उसके बाद 5 नंबर जो आपसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है वो करंट इवेंट से, करंट इवेंट से कम 30 प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ये 25 से 30 का रेंज, 25 से 30 प्रश्न आपसे करंट इवेंट से पूछेगा। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। ये करंट इवेंट्स में मुख्य रूप से जब भी आप आइएगा इस पे, तो करंट इवेंट्स का दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार का घटनाक्रम, ये तो 3 एकदम इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अभी तक जो प्रश्न पूछा है इसमें मुख्य रूप से आप देखिए कि अब तक जो प्रश्न पूछा गया है इसमें आप अक्सरहा देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उठाता है। ये कम से कम 10 प्रश्न रहेगा, अधिक हो सकता है लेकिन 10 प्रश्न तो पक्का ही रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मैटर से। और लगभग 10 से 15 प्रश्न का रेंज जो रहता है वो लगभग आपका राष्ट्रीय करंट आपके देश से रहेगा, आपके यहाँ आपके करंटी बजट से रहेगा, आपके यहाँ पुरस्कार से रहेगा, कृषि से संबंधित रहेगा। इसके अलावे खेलकूद से संबंधित रहेगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन खेलकूद से संबंधित रहता है। और इसके अलावे फिर बिहार करंट जब आइएगा तो बिहार करंट से भी सारा प्रश्न जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कौन सा कार्यक्रम चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अपना कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, ये सारा प्रश्न जो है वो कुल मिला करके ये 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। इसलिए आपको करंट इवेंट्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है और अंतर्राष्ट्रीय पर विशेष, चूँकि राष्ट्रीय तो आप रुचि से पढ़ लेते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आप रुचि से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय मैटर को डिटेक्ट किया जाए और उसको विशेष रूप से ध्यान दे करके जो अधिकतम गलती होता है उस गलती को ना करें और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को विशेष रूप से देखें उसको। तो इससे कम से कम आपका 20 से 20 का रेंज का क्वेश्चन आपका यदि 30 पूछता है तो 20 से 25 का रेंज आप पकड़ लीजिएगा, उसमें अधिकतम सही होने की संभावना बनती है। ये सबसे बड़ा रेंज हो गया। इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा पार्ट जो है वो साइंस का, एक करंट इवेंट्स का बड़ा पार्ट, उसके बाद एक सामान्य विज्ञान का पॉइंट। 6 नंबर में सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इसका
जो हर बार जो बीपीएससी एग्जामिनेशन लेती है उसमें आप देखिएगा कि कम से कम इसमें भी 25 से 30 का रेंज, कम नहीं पूछेगा, 30 तो पक्का पूछेगा ये। तो इसलिए ये आपको रखना है यहाँ 25 से 30 प्रश्न। ये 25 से 30 प्रश्न पूछता ही है, ये एकदम निश्चित है। ये प्रत्येक साल का पिछले का आप स्थिति यदि देख लीजिएगा तो 25 से 30 प्रश्न रहता है। अब इसमें कहाँ कहाँ से पूछता है ये, तो मुख्य रूप से आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा और बायो से क्वेश्चन पूछता है मुख्य रूप से। अब ये औसतन आप मान के चलिए कि फिजिक्स से कम 10 प्रश्न, केमिस्ट्री से 10 प्रश्न और बायो से 10 से 15 प्रश्न। बायो का क्वेश्चन सर्वाधिक रहता है। बायोलॉजी का हर पार्ट का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है, जूलॉजी से भी पूछ लेता है, बॉटनी से भी पूछ लेता है। बायोलॉजी में भी आप जाइएगा तो ह्यूमन बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, बीमारी से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, पौधे का ग्रुप से क्वेश्चन पूछता है ये उठा करके। तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें थोड़ा। जितना भी बीमारियां हैं, किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये सारा प्रश्न विशेष रूप से ये पूछता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना। इसके अलावे कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि कौन सा स्रावित करता है रस, इस पे प्रश्न पूछता है अक्सर। हाँ, ये इसके अलावे हार्मोन से प्रश्न पूछ लेता है, पौधे का हार्मोन से प्रश्न पूछता है, ये मानव हार्मोन से प्रश्न पूछता है। इसके अलावे जो शरीर में जितने जो पूरा शारीरिक ढांचा है उसमें आपका जितना भी पार्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र से प्रश्न पूछता है। ये सारा पार्ट है जिस पे आपका अधिक से अधिक प्रश्न जो है ये पूछ लेता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिजिक्स पे, इसके बाद केमिस्ट्री पे। कुल मिलाकर के आपका 30 प्रश्न ये पक्का पूछ लेता है। कुछ आजकल का जो पार्ट है खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स का, इससे टेक्नोलॉजी का, उससे 1-2 प्रश्न, ब्लूटूथ वगैरह या और भी है प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ चीज़, उससे भी प्रश्न जो है वो पूछता है। इसलिए इस पे हमको विशेष ध्यान देना है ये। और फिर सामान्य विज्ञान के बाद मैथ्स का पार्ट भी आ जाता है। कम से कम 10 प्रश्न जो है वो इसका मैथ्स रहता है। मैथ से कम 10 प्रश्न जो है वो पूछता है। अब इसमें जो है 10 प्रश्न ये जो पूछेगा, इसमें आपका हर पार्ट से प्रश्न पूछता है ये। मुख्य रूप से अर्थमेटिक भी पूछ लेता है ये। इसके अलावे इसमें आप लिख सकते हैं अंक गणित से, बीज गणित से, त्रिकोणमिति से, लाभ हानि से। ये जो है कुछ पार्ट जिस पे प्रश्न जो ये पूछता है ये। इसलिए मुख्य रूप से आप इसको 10 प्रश्न ध्यान रखिएगा। 10 प्रश्न में 2-3 प्रश्न जो है आसानी से सही हो जाएगा, जो बिना मैथमेटिक्स के लड़के हैं, जो आर्ट्स के लड़के हैं। 1-2 रीजनिंग रहेगा, वो आसानी से बन जाएगा वो। इस तरह से आपका कम से कम जो मुख्य बात है उस पर आपको ध्यान देना है कि आपको हिस्ट्री, करेंट और साइंस, ये 3 पार्ट जो है अधिकतम है जिससे आपसे प्रश्न पूछेगा ये। इसलिए आपको
ये 7 पार्ट है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट इवेंट्स और मैथ्स, इससे कम आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको विशेष रूप से हिस्ट्री पे ध्यान देना है, करेंट पे ध्यान देना है और विज्ञान पे, साइंस पे ध्यान देना है, चूँकि ये अधिकतम प्रश्न जो है वो पूछेगा इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज और किस किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। और फिर एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग है तो यदि आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कोई एकदम अनजान सा है, तो उस पर कोई सोचने का आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई मोह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना ही नहीं है। एक बेस्ट तरीका है इसमें, अटेम्प्ट ना लीजिए उसको, और ये कि मोह में पढ़ करके कि ये आंसर होगा या वो आंसर होगा, ये नहीं करना है। नहीं जानते हैं, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसलिए ये बात को, नेगेटिव को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाना है। और फिर देखिए आप अच्छा अंक लाइएगा। और इस बार चूँकि बीपीएससी का अच्छा खासा सीट है, हमें लगता है 20,000 के आसपास रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो है आप थोड़ा सा बढ़िया करिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से निकाल लीजिएगा, तो आपका भी रिजल्ट आएगा। फिर अगले वीडियो में अगले मेंस के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए।